गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं कि कैसे हम एक नंबर जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं उसको दूसरे नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर इन अदर नंबर्स इन ए कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर 4 बेसिक number systems which are used in computer. First we use decimal number, system. Second we use binary number system. Third we use octal number system, and fourth hexadecimal number system. अब सबसे फर्स्ट हाउ टू आइडेंटिफाई कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि नंबर डेसिमल में है या नंबर आपका बाइनरी है, नंबर आपका ऑक्टल है या फिर ये नंबर आपका हेक्साडेसिमल है। तो इसके लिए हमें पहले भी हमने यहाँ पढ़ा हुआ है कि इसको इसके बेस से आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो आपकी होंगी 0 to 9 और इसका जो बेस होगा वो क्या बनेगा 10। सेकंड आपका है बाइनरी। अगर बाइनरी में हम बात करते हैं तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं 0 and 1 और इसका जो बेस है वो क्या होता है 2। ऑक्टल की अगर हम बात करें तो ऑक्टल में हम यूज़ करते हैं डिजिट्स 0 to 7 और इसका जो बेस है वो आपका होगा 8। और लास्ट जो आपका हेक्साडेसिमल है इसमें हम यूज़ करते हैं 0 to 9 डिजिट्स होती हैं और A to F इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ये टोटल बन जाते हैं आपके 16। ये इसका बेस हो जाएगा। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक नंबर कोई भी दिया हुआ है तो आप उसको पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे यूज़ किया 25 100। अब ये नंबर डेसिमल है, ये नंबर ऑक्टल है। चलो इसमें हम एक बात मान लेते हैं कि ये बाइनरी नहीं है क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होगा, लेकिन डेसिमल में हम यूज़ करते हैं 2 को भी यूज़ होता है और 5 भी यूज़ होता है। और इसमें ऑक्टल में भी आपका 2 से 7 0 से 7 होता है तो 2 और 5 उसमें कवर हो जाता है। हेक्साडेसिमल में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं बेस। अगर 25 बेस 10 है इट मीन्स इट इज़ डेसिमल। और अगर ये बेस क्या है यहाँ पे 8 देन इट इज़ नोन एज ऑक्टल। और अगर यही बेस क्या हो जाता है यहाँ पे 16 तो इसे हम क्या मानेंगे हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे आइए आप, अगर इसको हम क्या बेस ही बनाते हैं 2 तो इसे हम क्या मानेंगे, कौन सा नंबर होगा हमारा ये बाइनरी। और अगर इसका बेस क्या हो जाता है 10 हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा आपका डेसिमल। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि गिवन नंबर आपका ऑक्टल है, बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है या डेसिमल है, ये हम इससे पहचान कर सकते हैं। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका है conversion of numbers. How to convert
ए गिवन नंबर इन अदर नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 78, ये एक डेसिमल नंबर है। सबसे पहले हम आज कवर करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इन तीनों को हम कवर करते हैं क्योंकि सेम मेथड होगा, सेम पैटर्न होगा। अब ये गिवन नंबर आपका क्या है? डेसिमल। किससे आइडेंटिफाई किया हमने? बेस से। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने अपने रूटीन लाइफ में यूज़ किया है, जैसे कि आप यूज़ करते हैं 5, ये हमारा डेसिमल नंबर है। लेकिन रोमन में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हम इसको इसके इक्विवेलेंट लिख देते हैं। बात दोनों में सेम है, ये 5 है, ये भी 5 है, बट इसमें क्या हो रहा है? लिखने का तरीका या नंबर्स सिस्टम क्या हो रहा है? हमारा चेंज हो रहा है। इसी सेम पैटर्न से हम डेसिमल जो नंबर है उसको बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है फैक्टर मेथड। इसमें हमारे पास जो नंबर होगा उसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर हमेशा हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जिस नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या है? बाइनरी। तो हम इस 78 को, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। हम 2 से क्या करेंगे? इसको फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 3 6, 2 9, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा आपका? 0। फिर 2 से, ये ध्यान रखना है हमेशा कि हम जैसे एलसीएम और एचसीएफ लेते थे, फाइंड करते हैं मैथ में, तो हम जिस नंबर से डिवाइड होता है उस नंबर से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका 39 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन आपका उस एलसीएम मेथड में तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? 3 से चेक करते हैं, फिर 5 से चेक करते हैं। लेकिन यहाँ हमेशा हमें देखना है कि हमें इसमें फैक्टर जो डिवाइड करना है वो हमेशा किससे रहेगा? 2 से रहेगा, उस बेस से रहेगा जिस नंबर में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर 2 1 2, 2 9 और रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 9 18 1, फिर 2 से 2 4 1 और फिर 2 से 2 2 और फिर 1 और फिर 2 से 1 और 0, सॉरी ये 0। और इसको लीस्ट टू मोस्ट, बॉटम से 1 0 0 1 1 1 0, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट मेथड हमारा होता है कि हम क्या करेंगे? यहाँ पर पावर यूज़ करेंगे 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 और ये 64। अब जहाँ पर हमारा 1 है उन नंबर्स को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 64 ये आपका है, 8 4 2। अब आप चेक कीजिए इसको, ये वही नंबर आ जाएगा जो हमारा डेसिमल गिवन था स्टार्टिंग में। ये शॉर्टकट मेथड है, सिर्फ आपको वेरीफाई करना हो कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है, सिर्फ उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम इसका यूज़ कहीं भी सॉल्यूशन में, क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट पे कहीं भी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए है, फर्स्ट। सेकंड, अगर हम इसी को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्टल में,
तो ऑक्टल के लिए हमारे पास क्या होगा, ऑक्टल का बेस हम सबको पता है क्या होता है, 8 होता है, तो डिवाइड बाई 8, और 8 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 8 9 जा 72, रिमाइंडर 6, 8 1 जा 8 और 1 1 6, ये आपका क्या हो गया, ऑक्टल। मीन्स 78 जो आपका क्या है, डेसिमल है, उसको हम 116 ऑक्टल भी कह सकते हैं। क्लियर। और इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट नंबर बचता है वो आपका क्या है, हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है आपका, 16। तो आपको क्या करना है, फैक्टर किससे फाइंड करने हैं, 16 से। तो इसमें 16 4 जा क्या हो गया आपका, 64, और यहाँ नंबर बच गया रिमाइंडर में आपका 14, और नेक्स्ट डिवाइड होता नहीं है। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका, यहाँ सिंगल डिजिट में क्या है आपका, 14 है। 14 को अगर हम फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल हम यूज़ करते हैं एज इट इज़, तो ये देखिए आपका ये नंबर चेंज हो गया, 414 हो गया, लेकिन अब ये हमारा आंसर है वो सिर्फ 2 डिजिट्स में है, जबकि यहाँ हमारे डिजिट्स क्या बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम क्या यूज़ करते हैं, 0 to 9 और A to F। A to F किस लिए, 10 है तो A यूज़ करेंगे, 11 है तो B यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर 15 है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, F यूज़ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये E। तो अब रिजल्ट आंसर क्या होगा इसका, 4E और 16। इस तरह से हम गिवन डेसिमल नंबर को, ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा किसके लिए है, डेसिमल नंबर टू बाइनरी, डेसिमल नंबर टू ऑक्टल और डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। अगर हमें कोई कन्वर्ट करना है तो हम इस मेथड का, फैक्टर मेथड का यूज करेंगे और किसी भी नंबर से बस ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिवाइड आपको उसी के बेस से करना है। अगर बाइनरी में कर रहे हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना है, ऑक्टल में कर रहे हैं तो उसका बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में अगर आप कर रहे हैं तो उसका बेस 16 हो रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, octal to decimal or hexa to decimal, it will be covered in our next video. Thank you very much.